बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आज भाजपा मंडल चंबा द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष भाजपा जसबीर नागपाल, पूर्व विधायक चंबा सदर पवन नैयर, प्रदेश सचिव भाजपा जयसिंह व वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा देश की आजादी और देश के संविधान निर्माण के लिए किए गए कार्यों को याद कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही गई। आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती जो मनाई जा रही है। इस संदर्भ में जो है चंबा मंडल ने इसका आयोजन किया और आपने देखा होगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है इस पर, और पूरे हमारे मंडल के जितने हमारे कार्यकर्ता सारे यहाँ पर आज इकट्ठे हुए और इसमें आज हमने यहाँ जो है बाबा जी का जो है जयंती जो है 132वीं जयंती आज हमने मनाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निचले तबके से संबंध रखते थे, इसलिए जो थे इनका गरीबों पूर्वक स्नेह था। और इन्होंने जब भारत की आज़ादी के बाद ये पहले जो था कानून मंत्री बने और 1990 में जो है इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से इनको नवाजा गया। ये हमारे सारे जितने हमारे दलित वर्ग इनके लिए ये बड़ी एक अच्छी बात थी और इन्होंने बड़ा इनका धूमधाम से इनको मनाया इसने। और मेरी एक और सारे लोगों से ये निवेदन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम सब आपस में मिलजुल के भारत को आगे बढ़ाएं। और आपने देखो चंबा में मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सारे लोग दुख सुख में सारे इकट्ठे हर एक काम करते हैं सारे। और ये भी एक एग्जाम्पल है, कोई किसी भेदभाव, ये सारा क्रेडिट जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। इसलिए मेरा सारे सबसे ये निवेदन है कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सारे आपस में मिलजुल के कोई बिना भी किसी भेदभाव के जो है हम चंबा में रहें, और यही हमारे बाबा भीमराव ने सच्ची श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 132वीं जयंती पर मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और इस भारत का नव निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और जो केंद्र सरकार है उनके जो 5 स्थान थे उसको सभी स्थानों को 5 तीर्थ की संज्ञा दी गई, चाहे वो इंग्लैंड में उनका जहाँ स्थान था वहाँ जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, और जहाँ उनका जन्म स्थान था मऊ में उस स्थान को, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हिंदू मिल जो थी उनके लिए स्मारक घोषित किया गया, और महाबोधि जहाँ उनको निर्वाण मिला उस स्थान को बहुत ही ऐतिहासिक स्थान बनाया गया। यानी केंद्र सरकार मोदी सरकार जो है उनके सारे जहाँ भी उनका प्रवास हुआ उस स्थानों को बहुत भव्यता रूप दी गई। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो उनके एक कथन था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसी ध्येय वाक्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अपना कार्य कर रही है और समाज में एक रूपता हो, समरसता हो, इसके लिए कार्य कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले, और पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को साथ लिए आगे बढ़ता जाना, यही उनका ध्येय था। और इसी ध्येय को लेकर हम सभी कार्य करें और भारतवर्ष को जो एक हमने जो विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करना है उसके लिए कार्य करें। मैं पुनः एक बार सभी को डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जय भारत। आज भाजपा मंडल चंबा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ चंबा में मनाया है, और मैं समस्त चंबावासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो
डॉक्टर अंबेडकर जी ने सभी समाज को इकट्ठा करके जिस तरह से हिंदुस्तान का निर्माण करवाया था, भारतीय जनता पार्टी भी उसी पद चिन्हों पर चल करके जो है वो कार्य कर रही है। और उन्हें मैं इस अवसर पर चंबावासियों को उनके जयंती पर हार्दिक बधाई देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है, जिसके लिए मैं सभी चंबावासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत ही मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में ही एक शख्सियत रखते थे और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, और इस कारण उन्हें जो है वो संविधान निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बचपन से ही अनेक प्रकार की सामाजिक छूछात कुरीतियों का सामना किया, और जिस कारण जो है वो उन्हें जाना जाता है। और जब वो बचपन में थे तो उन्हें स्कूल के क्लासरूम से बाहर बैठना पड़ता था और वहीं से उन्हें जो पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब भीमराव अंबेडकर ने देखा कि इस प्रकार की छूछात है, तो उन्होंने इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ लगाई और आगे जाकर वो भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। और इसी को देखते हुए उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए, दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किए, उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाया। मजदूरों को, हमारे भाइयों को जो 12 से 14 घंटे तक कार्य करना पड़ता था, वो उनकी अवधि घटाकर उन्होंने 8 घंटे निश्चित कर दी। कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं था, वो संविधान में दिलवाया। और इसके अलावा उन्होंने अनेक कार्य किए, और वो ऐसे पहले भारतीय हैं जिनकी लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ एक तस्वीर लगी हुई है। वो पहले भारतीय हैं और उन्होंने 14 नवंबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया, ग्रहण कर लिया 10 लाख अनुयायी के साथ। तो वो सही मायने में जो थे वो प्रथम और भारतीय थे। और इसी के साथ जय भीम।